मां ने कहा प्रभु ये मेरा हाथ तो है ही नहीं ना, जिस क्षण इस हाथ को मेरे पूज्य पिताजी ने आपके हाथ में समर्पित कर दिया था उस दिन से ही आपका हाथ बन गया प्रभु, मेरा तो है। और आपकी मान मर्यादा के आगे ना इस मुद्रिका का कोई मोल नहीं है। यहाँ से निवेदन करूं, मुद्रिका मेरी मां के ही हाथ में थी, रघुनाथ जी के हाथ में नहीं थी, राम जी लिए भी नहीं। लोग कहते वही मुद्रिका राम जी रख लिए, श्री हनुमान जी को जाते समय दिए, गलत बात। कोई भी विवेकी पुरुष अपनी अर्धांगिनी का आभूषण अपने पास नहीं रखता। दूसरी बात, स्त्री की उंगली की मुद्रिका पुरुष की उंगली में आने वाली नहीं है। वो मुद्रिका मेरी मां की हाथ में। चौपाई का दर्शन करिए। कहे वो कृपा ले उतरा, यदि राम जी देते तो गोस्वामी जी ले ही न लिखते, कहे वो कृपा ले, यहां बोले ले ही उतराई, अर्थात मुद्रिका मेरे मां की ही हाथ में थी। प्रभु ने कहा केवट जी आपकी मां उतराई दे रही, उतराई स्वीकार करिए। केवट जी क्या किए? केवट भगवान के श्री चरणों को पकड़ लिए। कहा नाथ मैंने सौगंध ली है कि मैं कुछ नहीं दूंगा, आप बरबस देकर मेरा सौगंध तोड़ना चाहते हैं प्रभु, आप मुझे उत्तराई दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं आपसे नाथ आज मैं आपके जिन चरणों को एक बार देखने के लिए बड़े से बड़े योगी महात्मा जन्म जन्मांतर तक तपस्यारत रहते हैं, उसके बाद भी दर्शन प्राप्त होगा कि नहीं होगा संशय है। आपने उन्हीं श्री चरणों को मेरे हाथों द्वारा पखारने का मुझे सौभाग्य प्रदान कर दिया प्रभु। अब इससे अधिक इस जीवन में और क्या प्राप्त करना है? बहुत कुछ मिले, आपने मेरा दोष समाप्त कर दिया।
दुख समाप्त कर दिया। दरिद्रता का संबंध अभाव से नहीं है, दरिद्रता का संबंध स्वभाव से। दरिद्र कौन? जो होने के बाद भी मांग रहा है वो दरिद्र है। केवल ये बोले प्रभु आपको प्राप्त कर लेने के बाद अब कुछ पाने की इच्छा ही मन में नहीं रही। प्रभु आपने मेरी दरिद्रता समाप्त कर दी। लक्ष्मण जी पूछ रहे थे कि मैंने 3 बार क्यों पान किया? 3 ताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक। 3 बार आपका चरणामृत पान किया और आपके चरणामृत ने केवल के जीवन के 3 तापों को समाप्त करके रख दिया। अब इससे अधिक मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए प्रभु। अब छुड़ा चाहिए। ये प्रभु कहता है माय बाप यदि जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं, इसकी सूची न बनाइए कि क्या नहीं मिला है, इसकी सूची बनाइए कि भगवान ने हमको क्या क्या प्रदान कर दिया है, क्या मिल गया है, पता चल जाएगा तो दुख समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान से कहिए, नित्य कहिए, मुझे तूने बहुत दिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया
शुक्रिया तेरा शुक्रिया। मेरे पिताजी ने एक बात मुझसे कही थी ना, घर में कोई याद कर जाए ना तो उसको कुछ देख करके विदा करना चाहिए। प्रभु मेरे पास तो इतना नहीं है कि हम आपको देख करके विदा करें, कम से कम आपके पास जो है वो आपसे, इसलिए जाते समय नहीं फिरती बार मोही जो प्रसाद में सिर देवजी ने कहा प्रभु लौटते समय आप जो कुछ भी मुझे देंगे प्रसाद मांगकर सिर धारण करूंगा। बहुत कहा राम जी ने, सीता मैया ने, लक्ष्मण भैया ने, परंतु नहीं कछु के जब केवल जी कुछ भी नहीं दिए तो अंत में पिता की करुणा भगति अंत में रघुनाथ जी ने अपनी विमल भक्ति प्रदान करके केवल भैया को मिला। ये कथा कहती है भगवान की सेवा करके जब हम भी भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे तो केवल जी की तरह कभी ना कभी भगवान हमको भी अपनी भक्ति प्रदान कर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं। केवल जी को विदा करने के बाद भगवान लक्ष्मण जी के साथ गंगा जी के तट पर भगवान शिव का पार्थिव पूजन किए। सीता मैया ने गंगा जी से मनौती मांगी, मां आप आशीष दीजिए, कुशलता पूर्वक पति और देवर के साथ लौट कर आऊंगी 14 वर्ष बाद, तो इसी घाट पर मैं आपकी पूजा करूंगी। गंगा जी ने मां को आशीर्वाद दिया है। निशाचर आपको ने कहा प्रभु आप जहां तक कहिएगा मैं चलूंगा, आपके लिए सुंदर व्यवस्था करके लौट के आऊंगा। भगवान चले, उस दिन वृक्ष के नीचे विश्राम हुआ और अगले दिन भगवान तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम करते हैं। भगवान तीर्थराज प्रयाग में विश्राम करते हैं और आज की मेला हम और आप यहाँ विश्राम करते हैं। अभी कोई जाएगा नहीं, हमारे आपके परम सौभाग्य का फल पूज्य भ्राताश्री यहाँ पर आए हैं। हम और आप पूज्य भ्राताश्री के श्रीमुख से आशीष प्राप्त करेंगे, उसके बाद आपकी प्रतिष्ठा का आपको देश मिलेगा।